अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 35 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे दाऊद की प्रार्थना शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरा पीछा करने वालों के सामने आकर उनको रोक और मुझसे कहा कि मैं तेरा उद्धार हूँ। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचनत के कलाम से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। प्रभु तेरी आत्मा सिखाए समझाए मेरे पिता। और प्रभु जी आज जो देख रहे सुन रहे पिता, इनके जो प्रभु तेरी आत्मा अच्छा है, इनकी रक्षा करे मेरे परमेश्वर पिता। इनको शत्रुओं से बचा, इनका मुकदमा आप लड़े मेरे यहोवा। आज से मजबूत बने पिता, ताकत बलवंत बने। आज से प्रार्थना वचन आत्मिकता में बढ़े प्रभु जी। और इनके जो भी शत्रु हावी हो रहे पिता, समस्या के शत्रु, हर प्रकार के शत्रु, बीमारी के शत्रु, इनके जीवन से आज प्रभु तेरे नाम से दूर होने पाए आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। आज से प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य की वजह से होने परमेश्वर मदद सहायता कर। सपुत्र आत्मा सौंपते पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब दाऊद राजा का शत्रु बहुत सारे उसके सामने खड़े थे, उस शत्रु से प्रार्थना छुटकारा पाने के लिए उन्होंने किया था कि हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनसे तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जो आप लड़ नहीं पा रहे हो, चाहे जीवन में बीमारी हो, चाहे समस्या हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, आप उससे लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आज परमेश्वर से कहे कि हे परमेश्वर, मेरा मुकदमा तू लड़, क्योंकि मैं लड़ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि मैं एक मनुष्य जाति हूँ और मैं उस शत्रु से लड़ नहीं पा रहा। जो शत्रु सामर्थ्य मुझसे है उससे तू सामना कर। क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं लड़ सकते, लेकिन जब आत्मिक जीवन होता तब हम लड़ पाएंगे। इसलिए वो आत्मिक प्रार्थना आप करें परमेश्वर से कि प्रभु आप मेरी ओर से आप लड़े, तो सचमुच परमेश्वर आपके लिए दूत भेजकर आपकी रक्षा करेगा। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा वो कहता है कि मैं तेरे लिए एक दूत को भेजूंगा, तेरी रक्षा करेगा। और जहाँ भी कहीं तू जाएगा वो तेरे आगे पीछे होकर चलेंगे। भजन संहिता के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वह है जो हमारा मुकदमा लड़ता है, हमारे उससे लड़ता है, हमारे शत्रु को लताड़ता। वो परमेश्वर हमारी मदद सहायता करता है। हालेलुया। और जो आगे कहता है कि जो मेरे प्राण के ग्राहक के वे लज्जित हो और निरादर हो। जो मेरी हानि कल्पना करते हुए पीछे हटाए जाए और उनका मुंह काला हो। हालेलुया। वे वायु से उड़े जाने वाली भूमि के समान, भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। उनका मार्ग अंधियारा और फिसलन भरा हो और यहोवा का दूत उनको खदेड़ता जाए। हालेलुया। वो कहता है दाऊद राजा की, है यहोवा परमेश्वर, जो मेरे शत्रु हैं, जो मुझे लज्जित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनको तू क्या कर, उनको तू लताड़, उनका तू सामना कर, उनके मुंह काले कर दे और मेरे से तू लड़ मेरे पिता परमेश्वर। उनको वायु के समान उड़ने वाली वायु और भूसी के समान उनको भगा और उनको तू लताड़। तेरे दूतों को भेज कर तू उनको, परमेश्वर कहता है कि उनको खदेड़ता जाए तेरा दूत, वो दाऊद कहता है। तो इस प्रार्थना को हमें भी करने की जरूरत है कि हे यहोवा, वायु से उड़ने वाली भूसी के समान हो और यहोवा का दूत उन्हें हाँकता जाए। हालेलुया। और वह कहता है कि क्योंकि अकारण उन्होंने मेरे लिए अपना जाल गड्ढे में बिछाया, अकारण ही उन्होंने मेरा प्राण लेने के लिए गड्ढा खोदा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है, चाहे जितने शत्रु हमारे पक्ष में क्यों ना आकर हमसे लड़ने पाए, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तेरे दाहिनी 1000 और तेरे बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन तुझ पर कभी भी प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद भी कहता है कि यदि मेरे शत्रु 1000 भी मेरे सामने, तब भी मैं लज्जित नहीं होऊंगा। क्योंकि परमेश्वर आप और मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। वो अपने हमारे शत्रु जो बन बैठे उनको परमेश्वर लताड़ेगा, उनका मुंह काला करेगा, उनको परमेश्वर लज्जित करेगा। इसलिए आप और मुझे घबराने और डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे ओर से लड़ेगा। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जैसे दाऊद प्रार्थना करे वैसे आप भी इस प्रार्थना को सुने दोबारा और प्रभु के सामने यही प्रार्थना करें। क्योंकि परमेश्वर छुटकारा देने वाला, बरकत देने वाला, आशीष देने वाला परमेश्वर, स्वर्गीय जीवन देने वाला परमेश्वर है। हर समस्या मुसीबतों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वह हर प्रकार की समस्या और बीमारी जो हमें बार बार हमें उसी बीमारी में पा रहे, हमें चिंताओं में ले जा रही, बार बार हमें मुसीबत में, उसी समस्याओं को प्रभु के सामने रख कर प्रार्थना करके, हे प्रभु ये समस्या मेरी नहीं आपके से दूर कीजिए।
कीजिए। ये शत्रु मेरे नहीं, आपके शत्रु इनको आप मेरे से लड़े और इनको मेरे से दूर करें। और प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे से लड़कर उनको लताड़ता, उनके मुंह को काला करता है। इसलिए आप डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। और कहता है, अचानक उन पर विपत्ति आ पड़े और जो जाल उन्होंने बिछाया उसी में वे आप ही फंसे और वह उसी विपत्ति में वे आप ही पड़े। हालेलुया। परंतु मैं यहोवा के कारण अपने मन में मगन होऊंगा, मैं उसके लिए उद्धार से हर्षित होऊंगा। हालेलुया। वो कहता है कि परमेश्वर पिता जो विपत्ति मुझ पर डालने के लिए जो शत्रु खड़े हैं, वो शत्रु वो खुद पे खुद लज्जित हो जाए। जो जाल उन्होंने मेरे बिछा वो खुद उस जाल में फंस जाए, और जो उन्होंने विपत्ति मुझ पर डालने सोच रहे उस विपत्ति में खुद पड़ जाए, उनके ऊपर चला जाए। तो मेरे आज हमारा परमेश्वर कहता है कि जैसे तुम वो से काटोगे, यदि हम परमेश्वर सामने ये प्रार्थना करेंगे और उससे प्रार्थना के अनुसार ही हम चलेंगे, लोगों के भलाई करेंगे, प्रार्थना करेंगे लोगों के लिए और दुआ करेंगे लोगों के लिए, वो परमेश्वर उससे उसी तरह हमें परमेश्वर छुटकारा, जैसे हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें वैसे परमेश्वर हमारे भी मदद सहायता करें। क्योंकि जब आयुब समस्या में तकलीफ था, उन्होंने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, उपवास किया और भेंट चढ़ा परमेश्वर, तो तुरंत वो परमेश्वर यहोवा उस प्रार्थना को सुनकर आयुब का श्रृंगार किया, उस दोस्त को प्रार्थना करी उन्होंने आयुब ने, और परमेश्वर से सुनकर उसे उत्तर दिया। वैसे आज हमें भी, आप और मुझे भी, हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए दुआ करना है, दूसरों के लिए उपवास करना, ताकि वो लोग चंगाई पाए, उसके द्वारा हमें भी चंगाई मिल जाए आयुब की तरह। ऐसा हम आस प्राप्त कर सके और आज से आपके जीवन से हर प्रकार शत्रु जाएंगे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, इनके जीवन से प्रभु जी हर प्रकार के शत्रु, बीमारी के शत्रु, समस्या के शत्रु, जेल में डालना शुद्ध आत्माएं इनके जीवन से जाए मेरे पिता। कमी खटी आत्मा, गरीब कंगाल मन की आत्मा जीवन से जाए मेरे पिता। आज इनके बुरे ख्याल डालना शुद्ध आत्मा अच्छा है मेरे पिता। परिवार में झगड़ा डालना शुद्ध आत्मा अच्छा है मेरे पिता। नशे में डालना शुद्ध आत्मा अच्छा है पिता इनके जीवन से। ओ पिता परमेश्वर, समस्या इनके परिवार में डालना शुद्ध आत्मा अच्छा है मेरे पिता। आजाद की घोषणा करते आज से हर समस्याओं से बाहर आए पिता। इनके ऊपर जितने शत्रु पिता हावी और वो सारे शत्रु यीशु तेरे नाम में लज्जित होने पाए। आज से वो पिता झुकने पाए, आज से प्रभु तेरे दूत उनको लताड़ने पाए, आज से वो झुककर प्रभु तेरे सामने भागने पाए पिता परमेश्वर। आज से सारा शत्रु पिता रोंदे जाए, तेरे पर पिता मेरे सहायता का खुदा निश्चय राजा मेरे को तो आजाद करता। आत्मा प्रार्थना में वचन मजबूत के राज्य की बारिश होने से होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सब आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे प्रभु। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।